यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। यूपी में ईद के दिन भी कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क पर नमाज रोकने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। योगी ने अपने इंटरव्यू में नसीहत दी कि सड़क चलने के लिए होती है। जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए, ये धार्मिक अनुशासन है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। योगी ने सलाह दी कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। सड़क पर नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, ऐसे में वो सड़क पर ही चलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। योगी ने आगे कहा कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए, हाई टेंशन तार की वजह से, क्योंकि कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह या मस्जिद होगी, सड़क नहीं हो सकती। तो योगी आदित्यनाथ ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ताजिए का साइज छोटा करिए। और कांवड़ सड़क माध्यम से ही होता है गाजियाबाद और अन्य क्षेत्रों से हरिद्वार तक, तो इसलिए कांवड़ यात्रा से नमाज की तुलना नहीं की जा सकती है। ये एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करिए। अगर आप कांवड़ यात्रा से तुलना कर रहे हैं तो यह भी समझिए, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर अन्य क्षेत्रों तक जाती है, यह कहा है योगी आदित्यनाथ ने। कांवड़ यात्रा है तो फिर सड़क के जरिए ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका, यह सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ ने। यह जरूर कहा कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए, हाई टेंशन तारों की वजह से ताजिया छोटी करने को कहा। कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। तो सड़क पर नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बयान दिया है। एक इंटरव्यू में दिए बयान में उन्होंने साफ कहा, नमाज की जगह ईदगाह या मस्जिद है, सड़क पर नहीं हो सकती। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले। विनय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। विनय जी, योगी आदित्यनाथ साफ तौर से कह रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, ईदगाह या मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए। और कांवड़ यात्रा से तुलना नमाज की नहीं की जा सकती, क्योंकि कांवड़ यात्रा सड़क माध्यम से ही की जाती है। क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की इस बयान पर? देखिए विशाल जी, एक चीज तो क्लियर बता दें कि नमाज कोई भी हमारे मुस्लिम भाई, चाहे वो न सड़क पे पढ़ना चाहता है न इधर, जो चूंकि मस्जिद है या ईदगाह है, कोई भी चाहता है कि हम नमाज को वहीं पे अदा करें। लेकिन जब त्योहारों का समय होता है, चाहे हम हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, जब कोई त्योहार होता है तो संख्या थोड़ी अधिक हो जाती है। तो कभी कभी होता है कि मस्जिद के अंदर उतनी संख्या नहीं आ पाती है, ईदगाह के अंदर उतनी संख्या नहीं आ पाती है। तो यह काम प्रशासन का है कि उसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए कि वह नमाज कैसे अदा करे। यह संविधान के तहत भी है कि इसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। जब जगह नहीं होता है वो अपने ऊपर वाले का जो है इबादत। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप कांवड़ से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। विनय सिंह जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप कांवड़ से इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि कांवड़ यात्रा भी तो सड़क पर निकलती है, तो नमाज सड़क पर क्यों नहीं अदा करने दी जा रही है। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसकी तुलना आप कांवड़ से नहीं कर सकते हैं। देखिए, किसी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है, लेकिन कांवड़ यात्रा जब सड़क पर निकलती है तो प्रशासन उसकी समुचित व्यवस्था करता है ना। सारी चीजों का देख रेख, सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर के प्रशासन व्यवस्था करता है। उसी तरह से जब नमाज होता है, चाहे ईद हो चाहे ऐसे किसी भी मौके पे होती है, तो उनको पता है कि संख्या बल उस समय अधिक हो जाता है लोगों का। क्योंकि चाहे हम ही होते हैं, जब कोई त्योहार आता है तो त्योहार में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जो है ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहां पर संख्या भीड़ अधिक हो जाती है।
तो चलिए जाहिर आप सी हमारे बात साथ है बने रहिए। कि विनय सिंह जी हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कांवड़ की तुलना नमाज से नहीं की जा सकती है और कांवड़ यात्रा तो सड़क से ही निकलती है और अगर नमाज पढ़ना है तो वो ईदगाह या मस्जिद में ही पढ़ी जाए, सड़क पर नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टैंड को एक बार फिर से क्लियर किया है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर? देखिए, बिल्कुल हैरानी होती है। जो लोग तुलना करते हैं उनकी मानसिकता पे हैरानी होती है। आप नमाज को लेकर और कांवड़ यात्रा की तुलना करते हैं। कांवड़ यात्रा साल में एक बार होती है, वर्ष में एक बार ये कार्यक्रम होता है और जब होता है तो यात्रा तो रास्ते से ही निकलेगी, उसको आप किसी वायु मार्ग से तो निकालेंगे नहीं। तो वर्ष भर में एक बार कोई यात्रा निकल रही है, उसकी तुलना नमाज से करना, मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता पर तरस आता है जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई नमाज के लिए ईदगाह बनी है, बहुत सारी जगह बने हैं, उसके लिए धर्मस्थल बने हैं और उसका एक प्राविधान है। बहुत सारे जो मुस्लिम मौलाना हैं, जिनके जो धर्मगुरु हैं, वह भी इस बात को कहते हैं कि भाई प्रॉपर जगह पर नमाज होनी चाहिए। आप एयरपोर्ट पे भी जाइए, एयरपोर्ट पे भी देखिए इबादतगाह बनी हुई है। तो अगर कोई जगह बनी है उसका उपयोग करिए। आप क्यों बार बार अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते हैं? आप क्यों जोर आजमाइश करना चाहते हैं? और ये हर चीज की तुलना हर चीज से नहीं हो सकती। आप अगर तुलना करते हैं, कुछ लोग मैंने देखा कि कुछ लोगों ने माँ दुर्गा के पंडाल की तुलना की। तो वर्ष भर में एक बार नवरात्रि आती है, एक बार पर्व आता है, आप उसकी तुलना करते हुए कोई चीज आप कानून तोड़ना चाहते हैं तो ये स्वीकार्य नहीं है। कानून का पालन तो करना पड़ेगा। कानून अगर है कि नहीं है, सड़क पर एम्बुलेंस नहीं फंसेगी, सड़क पर बच्चे नहीं फंसेंगे, सड़क पर लोग नहीं फंसेंगे। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि नमाज होती है और उसके चलते बहुत बार एम्बुलेंस फंसती है, बहुत बार बुजुर्ग फंसते हैं, बहुत बार बच्चे फंसते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है और तुलना कतई दोनों चीजों की नहीं जा सकती। विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है विनय सिंह। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती है कांवड़ की और नमाज अदा करने की सड़क पर, और साफ तौर से कह रहे हैं कि ईदगाह है, मस्जिद है, वहीं पर नमाज अदा करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? तब पे हमें थोड़ा सा तरस आता है क्योंकि यह मुसलमान हो चाहे हिंदू, इस देश के ही लोग हैं। चाहे देश की आजादी में चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबकी अपनी अपनी भागीदारी रही है। सबने बढ़ चढ़ करके इस हिंदुस्तान को बनाने में सबका अपना अपना योगदान रहा। और आज इस तरह से बात करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं कांवड़ यात्रा होगी। किसने मना किया कांवड़ यात्रा नहीं होगी? और जब कांवड़ यात्रा होता है तो हमारे मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ करके कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज परेशान और हैरान है क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, अपने सारे वादों पे विफल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यह हिंदू और मुस्लिम को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी कुंठित और गंदी मानसिकता की राजनीति से ये देश को तोड़ना चाहते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, क्या वादे पूरे नहीं हो रहे जिस तरह समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही, इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना जो घर है ना वो दे देना चाहिए, वहाँ पे नमाज पढ़वा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपना जो पार्टी कार्यालय वह भी दे दें। विनय सिंह जी को भी चाहिए अपना घर, अपनी छत दे दें कि भाई यहीं पे नमाज पढ़ा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर देश में कानून है, प्रदेश में कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। विशाल जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, लाठियां बरसती थी। ये पंचकोशी की परिक्रमा नहीं होने देते थे। ये अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में एक दिया नहीं जलने देते थे। और आज कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और तुलना कर रहे हैं। ये देश इनसे जवाब मांगेगा। कांवड़ यात्रा की तुलना ये नमाज से कर रहे हैं। तो अभी देखिए, मैं इनके सांसद उनका वीडियो देख रहा था, रामभुआल निषाद जी, वो किसी गांव में गए हैं और गांव वालों ने घेर लिया है कि महाराजा राणा सांगा के बारे में तुम्हारी पार्टी इस प्रकार की बातें करती है, हम गांव में घुसने नहीं देंगे। तो विनय जी और चाहे इनकी समाजवादी पार्टी अगर नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से कर रही है तो पूरे देश के कांवड़ यात्री और भोलेनाथ में विश्वास रखने वाले अरबों जो भक्त हैं वह भी इनकी बात को सुन रहे हैं, वह भी इनका जवाब देंगे। विनय सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, कम से कम मानवीय धर्म का तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए शलभ जी को। यही हमारे यहाँ जब कुंभ का आयोजन हुआ था, जब भगदड़ हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को इसी मुस्लिम भाइयों ने अपने मस्जिद और अपने घरों में शरण दिया था। भूल जाते हैं ये लोग कितने स्वार्थी लोग हैं। क्या हम क्यों नहीं दे सकते? आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके लिए खुले रहेंगे। लेकिन आप जैसे कुंठित और ऐसे विचारधारा के लोग देश के निर्माण में कतई योगदान नहीं दे सकते। यह देश को कमजोर करने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा कमजोर करने वाले लोग हैं। ये आज हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदुस्तान के अंदर
ये चाहते नहीं है कि एक साथ रहे। ये केवल वोट की पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये फेलोर है, हर तरीके से फेलोर है, अपने मुद्दों पर फेलोर है। अब उन्होंने जो वादा किया था उस पर फेलोर है। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही, क्योंकि हमने काम किया है, हमने काम किया। शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। विनय सिंह जी मैं जवाब लेता हूं, वक्त की कमी है। शलभमणि त्रिपाठी जी एक आखिरी कमेंट आपका। विशाल भाई, ये लोग देश की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे धर्म के आधार पर वापस इन्होंने लिए, और उन आतंकवादियों के जिन्होंने संकट मोचन पर हमला किया, जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया, उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे ये वापस लेते थे, और आज आपके टीवी बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि भगवान राम के मंदिर में जिनके नाम पर पूरी दुनिया दिवाली बनाती है, एक दिया नहीं, लाठियां बरसवाते थे साधु संतों पर। ये इनकी मानसिकता है, और 27 का चुनाव दिख रहा है तो 18% वोटों के लिए कहीं तक जाके गिरेंगे, ये किसी स्तर पे जाके गिरेंगे। इनको 18% वोट दिख रहा है, वरना मुसलमान समाज भी जानता है कि सबसे ज्यादा दंगे इनके सरकार में हुए, 400 दंगे हुए। कौन मारा गया? हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया। ये दंगे कराते हैं, गुंडों को पालते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार, तमाम पूरे प्रदेश को क्लस्टर में बांट रखा था। धन्यवाद। विनय सिंह जी जल्दी से आप इस पर अपना जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये विशाल जी, ये झूठ की पाठशाला के ये झूठे विद्यार्थी है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पाठशाला से स्क्रिप्ट लेकर के पढ़ देते हैं। ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, ये झूठ बोलते हैं। कहां पर कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी, ईमानदारी से बता दे। कहां पर दिए नहीं जलते थे समाजवादी सरकार में, कहां पर जब क्रिस जन्माष्टमी नहीं मनती थी। झूठे लोग हैं ये। चलिए बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वक्फ बिल कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है, जिसको पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस पर जमकर बहसबाजी हो रही है। मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, यानी विपक्ष के फ्लोर लीडर्स इस पर अपनी बात रखेंगे, जिस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी कि बिल कल पेश करना है या नहीं। सदन में होने वाली चर्चा को लेकर गठित होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को इसमें लिस्ट किया गया है। दरअसल संसद में किसी मसले पर होने वाली चर्चा से पहले सरकार के साथ दोनों सदनों के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है, उसके बाद सरकार फैसला करती है। इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, यानी कि सदन की जो कार्यवाही होगी उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किस पर बहस होगी, कौन सा बिल आएगा, ये सब कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा होती है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। किरेन रिजिजू ने दावा किया कि सरकार विधेयक को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां और संगठन समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो आपने किरेन रिजिजू को सुना। सरकार का यह मानना है कि विपक्ष इस पर गुमराह कर रहा है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार देश का सद्भाव खराब करना चाहती है, लोगों की संपत्ति को छीना जा रहा है। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। वक्फ बिल पर हो रही राजनीति के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का बयान भी सामने आया है। सांसद जगदंबिका पाल ने दावा किया कि विपक्ष बिल पर सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी कि कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं होता।
इस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए, तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं ना कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बिल के खिलाफ हमलावर है। जेपीसी पर बनी समिति में कांग्रेस के 2 सांसदों ने बिल को असंवैधानिक बताया है। सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि बिल पर सरकार गलत इंफॉर्मेशन फैला रही है, तो इमरान मसूद ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन कहां हो रहा है। हिस्ट्रीली ये बिल को लाया जा रहा है, इससे एकदम साफ है कि सरकार इसमें सीरियस काम नहीं चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि इसमें एक्चुअली वक्फ इंस्टीट्यूशंस में सुधार हो। इस वक्फ बोर्ड को लेके पूरे देश भर में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की सरकार कोशिश कर रही है। इसमें सिर्फ ये होगा कि ये अगर बिल आएगा तो गांव-गांव, गली-गली में जहाँ पे वक्फ के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इनके लोग कंट्रोवर्सीज खड़ा करेंगे और वो कंट्रोवर्सीज चलते रहेंगे, जिसके तहत इनका वोट बैंक बनते रहेगा। ये वक्फ जो बिल जो है, हम लगातार शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध के हमारे तार्किक कारण हैं। संविधान ने जो हमें संरक्षण दिया है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ये पूरी तरीके से ओवरलैपिंग करने का काम करता है, वक्फ को पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करता है। जो वक्फ की कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं उनको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी पूरी तरीके से, ये अभी मुसलमानों के ऊपर हमला है, फिर ये दूसरों के ऊपर होगा। बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर भी हमला होगा। आग लगती है तो फिर वो ये नहीं देखती है कि घर किसका है, फिर तो वो लगती है। आज ये इस तरह से जो धार्मिक संस्थाओं को या उनको हथियाने की कोशिश की जा रही है, ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरों के साथ होगा। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM सवाल उठा रही है। पार्टी के नेता वारिस पठान ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए दावा किया कि बिल पास नहीं होगा क्योंकि नीतीश, चिराग, जयंत और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लेना भी जरूरी है। बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। वक्फ बिल का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, वो बिल को संविधान के खिलाफ बता रही है, तो दूसरे नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल दस्तूर हिंद के, भारत के आइन और संविधान के सरासर खिलाफ है। उसको न सिर्फ मुसलमान उससे जो है नाराज़ हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कुचला जा रहा है, बल्कि इससे देश के दीगर अदर माइनॉरिटीज़ क्लासेस जो हैं वो भी खफा हैं और वो भी ये उससे जो है नाराज़गी जता रहे हैं। तो इसलिए हम आपके चैनल के द्वारा ये अपील करते हैं हुकूमत से कि वो इसको फ़ौरन वापस ले ले, वरना लोगों के अंदर नाराज़गी बढ़ती ही जाएगी जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिल पे 2 तारीख को पेश किया जाए, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो ये जल्दबाजी होगी। मैं अपने नेता पर पूरा यकीन है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता है और हमको लगता है कि इस पर पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे क्योंकि इसमें एक पूरे देश स्तर पे, सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे में लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में तशवीश है
इसलिए इस पे पूरा विचार होना चाहिए और हम समझते हैं कि इस पे विचार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है और हक की बात जहाँ पे है और नीतीश कुमार जी हक पे ही रहते हैं, तो हम हक के खिलाफ जाएंगे नहीं, मुझे ऐसा यकीन है। सभी की निगाहें जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी पर है। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। जेडीयू नीतीश को कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रही है, यह आरोप लगाया है ललन सिंह ने। तो वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी हर जगह कंट्रोल करना चाहती है। अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अखिलेश यादव, और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सुना देते हैं। बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस के सर कारवाह ने एक बड़ा बयान दिया है। कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद को लेकर आरएसएस के सर कारवाह होसबोले का बड़ा बयान सामने आया है। बेंगलुरु में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहें तो संगठन को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सभी मस्जिदों को वापस लेने की बड़ी कोशिशें नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में झगड़ा हो सकता है। दत्तात्रेय होसबोले ने कन्नड़ में आरएसएस की एक पत्रिका से बात करते हुए कहा कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद साधु संतों ने 3 मंदिरों की बात की थी। ऐसे में स्वयंसेवक इन 3 मंदिरों के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं रोकेंगे। तो आरएसएस के सर कारवाह दत्तात्रेय होसबोले का यह बड़ा बयान सामने आया है कि काशी और मथुरा के कार्यों में इनसे जुड़े संगठन हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन एक बड़ी नसीहत भी दत्तात्रेय होसबोले ने उन तमाम लोगों को दी है जो अलग अलग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया में जुटते हैं। उनका यह कहना है दत्तात्रेय होसबोले का कि जो और स्थान है वहां पर अलग अलग विवाद से बचना चाहिए और मस्जिदों को वापस लेने की बड़ी कोशिशें नहीं होनी चाहिए। यह बयान आया दत्तात्रेय होसबोले का। तो मथुरा विवाद में शामिल हो आरएसएस के सदस्य, यह कहना है सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले का। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से जुड़े आरएसएस सदस्य, ऐसे कामों से जुड़ने में संघ को कोई परेशानी नहीं है, यह कहना है दत्तात्रेय होसबोले का। तो दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद साधु संतों ने 3 मंदिरों का संकल्प लिया था, 3 मंदिरों की बात की थी। स्वयंसेवक 3 मंदिरों के लिए काम करेंगे तो रोकेंगे नहीं। वो 3 यानी अयोध्या, काशी और मथुरा। सभी मस्जिदों को वापस लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। गोहत्या, धर्म परिवर्तन, इन पर बैन लगे। अपनी भाषाओं के लिए भी काम करना होगा, यह कहना है दत्तात्रेय होसबोले का। तो दत्तात्रेय होसबोले ने यह बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के सर कारवाह हैं। मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर के बड़े आरएसएस के नेता माने जाते हैं दत्तात्रेय होसबोले। जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में कल देर रात सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन और घेराबंदी अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनकाउंटर की शुरुआत 24 मार्च को जम्मू के कठुआ के सान्याल गांव से हुई, जहां सुरक्षा बलों को 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
ऑपरेशन शुरू होने के बाद कठुआ के सुफैन इलाके में 27 और 28 मार्च को एनकाउंटर हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और इस इलाके में 2 आतंकी मार गिराए गए, जबकि 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने देश के नाम शहादत दी। तो कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल चला रही है। आतंकियों को चुन चुनकर हमारी जो बहादुर सेना है वो उन्हें खत्म कर रही है, आतंकियों का खात्मा कर रही है। और जम्मू के कठुआ में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ और फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू के कठुआ के बिलावर के पांचतीर्थी इलाके में सोमवार देर शाम आतंकियों के देखे जाने के बाद किस तरह से यहां पर सुरक्षा बल अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और किस तरह से यहां पर लगातार सुरक्षा बल इस पांचतीर्थी इलाके के माता बाला सुंदरी के पहाड़ों और उसके साथ लगे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी चला रही है, इसकी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जंगल के इलाके में यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेजा जा रहा है ताकि अगर आतंकी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें इस बख्तरबंद गाड़ी से जो है उन पर नज़र रखी जा सकते हैं। हथियार और गोला बारूद किस तरह से यहाँ पर ले जाया जा रहा है ताकि यहाँ जो छिपे आतंकी हैं जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। लगातार यहां पर जो है प्रेजेंस जो है आतंकियों की देखी गई थी। 3 आतंकियों की प्रेजेंस यहां देखी गई थी, जिसके बाद यहां पर लगातार ऑपरेशन चला था। बता दूं इस ऑपरेशन की शुरुआत 24 तारीख को हुई थी, जब कठुआ के सान्याल इलाके के एक गाँव में एक दंपति ने 5 आतंकियों को देखा था। उसके बाद लगातार इन आतंकियों की खोज में जुटे सुरक्षा बलों को 27 और 28 तारीख को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया। और उसके बाद लगातार अब सोमवार को आतंकियों यानी कि 31 मार्च को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इसी इलाके में यहाँ फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के बाद यहाँ पर पूरे इलाके को रात भर घेरे में रखा गया। मंगलवार सुबह से ही इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लगातार इस इलाके में पहुँच रहे हैं ताकि यहाँ इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़ कठुआ। हमारे संवाददाता अजय बाचलू कठुआ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय बाचलू, आपने पूरी रिपोर्ट बताई कि लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। कितनी कामयाबी सेना को अब तक इस इलाके में मिल पाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी सेना चुन चुनकर आतंकवादियों को मार गिरा रही है। देखिए अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन है विशाल, जिसमें न केवल भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बल्कि सीआरपीएफ भी लगातार इस ऑपरेशन को चला रही है। ये ऑपरेशन जो है पिछले करीब 24 तारीख से चल रहा है और लगातार ये ऑपरेशन का दायरा जो है विशाल वो बढ़ता जा रहा है। विशाल, जिस जगह से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था वो सान्याल गाँव है और हम जिस जगह खड़े हैं ये पंचतीर्थी का इलाका है। दोनों के बीच का डिफरेंस करीब 40 किलोमीटर का है और इस 40 किलोमीटर में न केवल पहाड़ हैं बल्कि नदी नाले हैं, घने जंगल हैं। तो ऐसे में इस ऑपरेशन को चलाना और 24 तारीख से अब तक लगातार चलाना कितना मुश्किल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहाड़ों में जो ऑपरेशन की दिक्कतें होती हैं विशाल, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना और ऑपरेशन में आतंकियों को खोजना वो बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि पहाड़ों में न केवल बड़े बड़े पत्थर हैं बल्कि घने जंगल हैं, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, नेचुरल केव्स हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वो भी आतंकियों के लिए यहाँ सुरक्षित पनाहगाह बन जाती हैं। तो ऐसे में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना बहुत दिक्कत होता है और सुरक्षा बलों के सामने चुनौती ये है कि वो किसी तरीके का जो सिविलियन नुकसान है वो भी नहीं चाहते और अपना नुकसान भी नहीं चाहते। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कुछ देर पहले हमने यहाँ देखा कि रीइंफोर्समेंट्स भेजी गई हैं, लगातार यहाँ पर टुकड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, सेना की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, और एहतियातन इस पूरे इलाके को जो है वो विशाल घेर कर रखा गया है। और जो ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, वो इन जंगलों के बीच
चल रहा है, जहां चुनौतियां बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन सलाम करना होगा जज्बे को। भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जो लगातार 24 तारीख से बिना थके बिना रुके इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ छुपे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए, अजय बाचलू बता रहे हैं कि संयुक्त ऑपरेशन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जारी है और लगातार आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय बाचलू पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नवरात्रि के दौरान बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में ईद के दिन 15 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि यह फैसला स्थानीय लोगों के जज्बात और विरासत को ध्यान में रखकर किया गया। इसके लिए सीएम ने पहले से ही घोषणा की और किस जिले में कहां-कहां नाम बदला जाना है उसकी लिस्ट मंगवाई थी। औरंगजेब के नाम पर देश में जारी विवाद के बीच धामी सरकार ने जो पहला नाम बदला है वो है हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का। अब इसका नया नाम है शिवाजी नगर। और गाजीवाला आर्य नगर बन गया है, चांदपुर ज्योतिबा फूले नगर बन गया है, मोहम्मदपुर जट मोहनपुर जट बन गया है, खानपुर कुरसली को अंबेडकर नगर, इदरीशपुर को नंदपुर नया नाम दिया है। हरिद्वार जिले में खानपुर को श्री कृष्णपुर नया नाम रख दिया है। अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर नया नाम दिया गया है। आसफ नगर को देव नारायण नगर नाम रखा गया है। सलेमपुर राजपुताना को शूरसेन नगर। तो धामी सरकार ने कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। ईद के दिन धामी सरकार ने यह फैसला लिया है। औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर नाम से जाना जाएगा, गाजीवाली को आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो चांदपुर को ज्योतिबा फूले नगर के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड में जगहों का नाम बदलने के मुद्दे पर सियासत भी गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव ने यहां पर यह कहा कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 रख दीजिए, तंज कसा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने नाम बदलने पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में लूट मची है और मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने पार्लियामेंट में कहा है कि लूट मची है उत्तराखंड के अंदर खनन की। हरिद्वार के अंदर लूट मची है, हरिद्वार के नाम बदल दिए। देहरादून में लूट मची है, देहरादून के नाम बदल दिए। तो लूट से ध्यान हटाओ और नाम बदल दो, अपना लूट मचाए जाओ। यही तो देश में हो रहा है। देश में क्या चल रहा है कि आप मुद्दों से ध्यान हटाइए और अपना लूट मचा के रखिए, चाहे जूझ करते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।